तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 3√3 माइनस 6 और प्लस का √3, और इन दोनों को ऐड करना है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, तो हमें मिल रहा है 4√3 माइनस 6। तो 4√3 माइनस 6 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2023 का एक शानदार सा सवाल। सवाल आपकी नजरों के सामने ये रहा, और सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से मिलेगा, और सवाल ये कहता है कि y अगर कोई रियल नंबर है तो कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, हम सब जानते हैं। टैन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, हम सब जानते हैं। तो कह रहा है सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे उन सब का सम कितना होगा, यह आपसे पूछा गया, और इक्वेशन आपके सामने है। और इक्वेशन में ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन में जो वेरिएबल y यूज किया गया है उस y के बारे में बताया गया कि उस y का मॉडुलस 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। y का मॉडुलस 0 और 3 के बीच में रहेगा। अगर ऐसा होगा तो हम y के बारे में जानते हैं भाई किस चीज का मॉडुलस 0 और 3 के बीच में होता है। अगर वो चीज खुद 0 और 3 के बीच में हो, या फिर एक दूसरा केस बनता है जब वो चीज 0 और -3 के बीच में हो। अगर ऐसा है तो उसका मॉडुलस जो आएगा वो 0 और 3 के बीच में रहेगा। खैर हम अपनी इक्वेशन को देखते हैं, और इक्वेशन लिखी हुई है tan इनवर्स के अंदर 6y/9 माइनस y स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स के अंदर इसका एकदम उल्टा, यानी कि 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 6y, सामने दिया हुआ है 2π/3। अब हम सब चाहते हैं यार tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा देंगे, इसे रेसिप्रोकेट करके लिख दे, बात सही है। बट कॉट इनवर्स के अंदर की चीज को जब हम पलट के tan इनवर्स लिखते हैं तो उसके भी अपने सर्टेन रूल्स हैं, वो रूल्स हमें पता होने चाहिए। क्या कहते हैं वो रूल्स, क्या कहते हैं वो रूल्स, जरा सुनिएगा। अगर कॉट इनवर्स के अंदर 1/x है तो आप इसे tan इनवर्स x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बशर्ते x 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर गलती से x 0 से छोटा हो गया ना तो कॉट इनवर्स 1 चीज को आप tan इनवर्स चीज नहीं, आपको लिखना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स चीज। क्या लिखना पड़ेगा? पाई प्लस tan इनवर्स चीज। खैर पहले वाले केस में हमारे पास दो y की वैल्यूज हैं, y दो इंटरवल्स में टूटा हुआ है। तो पहले वाले इंटरवल में y 0 से 3 के बीच में, और जब y 0 से 3 के बीच में रहेगा तो उसका स्क्वायर 9 से छोटा रहेगा। 9 में से घटेगा 9 से छोटा पॉजिटिव रहेगा, और ये y खुद पॉजिटिव है, 0 से 3 है, तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव ही रहेगा। ये ओवरऑल चीज पॉजिटिव रहेगी, तो ये तो tan इनवर्स में यूं ही रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाएगी। तो tan इनवर्स चीज प्लस tan इनवर्स वही चीज, तो ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स के अंदर 6y/9 माइनस y स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा 2π/3। 2 से 2 चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, tan इनवर्स या टेकिंग tan बोथ साइड्स कह लो, tan 60√3 आ जाएगा। तो ये 6y/9 माइनस y स्क्वायर √3 के बराबर आ जाएगा। यहां से √3y स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बन रहा है आपका भाई ये हुआ आपका √3, तो ये हो गया 9√3 9√3 9√3 9√3, ये आपका 9√3। तो ये आपका 27, तो 6y को आप लिख सकते हैं 9 और 3 में, तो ये हो जाएगा आपका √3y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 9√3 इज इक्वल टू 0। यहां पर √3y कॉमन लेने पर आ जाएगा y प्लस 3√3, और माइनस का 3 कॉमन लेने पर आ जाएगा y प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो √3 और एक माइनस का 3√3, और नेगेटिव की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि आप उस केस के लिए काम करने जिसमें y खुद पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा। ये खुला इस बेसिस पे ना कि y पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक आपको आंसर मिल गया, दैट इज √3। आपको इसका एक सोल्यूशन मिला है, दैट इज √3, एक सोल्यूशन आपको मिल गया। अच्छा दूसरे केस के लिए सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट केस था, ये केस 1 है। अब हम केस 2 के लिए सॉल्व करते हैं। केस 2 कहता है कि y -3 और 0 के बीच में रहेगा, तो उसका स्क्वायर फिर 9 से छोटा रहेगा। तो ऊपर तो पॉजिटिव है लेकिन नीचे नेगेटिव हो गया, y खुद नेगेटिव है, हो गया ओवरऑल नेगेटिव। अगर ओवरऑल नेगेटिव हो गया तो ये तो tan इनवर्स सही लिखा हुआ है, ये तो सही लिखा हुआ है tan इनवर्स के अंदर 6y/9 माइनस y स्क्वायर, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो कॉट इनवर्स है ये रेसिप्रोकेट होने के बाद tan इनवर्स नहीं बनेगा, पाई प्लस बनेगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव है। ये बनेगा पाई प्लस, और tan इनवर्स तो यही बनेगा, ट्वाइस हो जाएगा। अच्छा सामने ऐड में कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, तो ये इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 2π/3 आ जाएगा। ये पाई उधर जाएगा तो माइनस का π/3 माइनस का π/6 हो जाएगा। तो tan 6y/9 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा tan ऑफ माइनस π/6, यानी कि माइनस का 1/√3।
तो ऐसा करने से ये आ जाएगा 6√3y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर, अल्टीमेटली आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6√3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। और ऐसा देखने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 9 आ रहा है, ये 9 में आसानी से नहीं टूट रहा है, तो ज्यादा हम चिंता नहीं करेंगे, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगा देंगे, वहां से जो चीजें वो अपने आप आएंगी। तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b यानी कि 6√3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 36 इंटू 3 108 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 9 माइनस 36, तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a तो 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√3 प्लस माइनस √144 आपका 12 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, और 2 होने के बाद ये 2 3 2 6, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 6 और 3√3 माइनस 6। ये वाला आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आपने y की वैल्यू नेगेटिव के लिए केस कराई है, तो नेगेटिव वैल्यू तो यही आ रही है, √3 1.7 इंटू 3 5.1 के आसपास आ जाएगा, माइनस 6 तो यही नेगेटिव आ रहा है। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 3√3 माइनस 6 और प्लस का √3, और इन दोनों को ऐड करना है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, तो हमें मिल रहा है 4√3 माइनस 6। तो 4√3 माइनस 6 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आनी चाहिए, पता होना चाहिए कैसे आपको जेईई एडवांस में सवाल देखने को मिलेंगे। थैंक यू।